एक बार की बात है। एक शिष्य का गुरुकुल में पहला दिन था। उस गुरुकुल में उस शिष्य की तरह कई और भी शिष्य थे। वह शिष्य गुरुकुल के पहले दिन एक तरफ खड़े होकर सभी शिष्यों को देख रहा था। तभी वहां एक घंटी बजती है और सभी एक कतार में खड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दो शिष्य दो खाने के बड़े बड़े बर्तन लेकर उस कतार के सामने खड़े हो जाते हैं जो उन्हें खाना परोसने आए थे। उस नए शिष्य ने देखा कि जो छात्रों की कतार थी वह खाना परोसने वालों से थोड़ी दूर जाकर लगी थी। उस कतार में से एक एक छात्र आता और वहां रखी हुई पत्तों से बनी प्लेट को लेकर खाना परोसने वालों के सामने झुक जाता। वे खाना परोसने वाले उसे खाना देते और वे छात्र खाना लेकर दूर जाकर उन छात्रों के साथ बैठ जाता जो खाना खा रहे थे। जब छात्र खाना खाने को बैठते तो उससे पहले आंखें बंद करके पता नहीं कुछ बोलने लगते। फिर बोलने के बाद उस खाने को छूते और आकाश में कुछ देखते। उसके बाद खाने को खाना शुरू करते। इन सब चीज़ों को देखकर वह नया छात्र बहुत हैरान हो गया और वह भी उन्हीं की तरह खाना लेकर खाने लगा। उस छात्र ने खाना खाते समय देखा कि उन छात्रों को जरूरत से कम भोजन परोसा गया था। सभी छात्र खाना खाने के बाद थोड़ी देर वहीं आराम से बैठे रहे और उसके बाद सभी छात्र अपने कामों में लग गए। वह नया छात्र इतना अनुशासन देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह पूरे दिन उन छात्रों की प्रतिक्रिया को देखता रहा। जैसे ही सूरज ढलने को था फिर से सुबह की तरह घंटी बजी और सभी छात्र दोबारा से उसी तरह भोजन के लिए कतार में लग गए और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा सुबह किया था। लेकिन शाम के समय जब नया छात्र उन सभी छात्रों को देख रहा था तभी गुरु की नज़र उस छात्र पर गई। उन्होंने छात्र के चेहरे पर बेचैनी सी देख ली। वे छात्र से पूछते हैं, बेटे क्या हुआ तुम्हें? तुम बड़े बेचैन से दिखाई दे रहे हो। वे लड़का कहता है, नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गुरुजी ने कहा, मैं जानता हूँ कि आखिर तुम्हारी बेचैनी का कारण क्या है। तुम आश्रम के अनुशासनों को देखकर हैरान हो। फिर वह शिष्य कहता है, गुरुजी, आखिर ये सभी छात्र इतने अजीब तरह से भोजन क्यों करते हैं? क्या आप मुझे इसका कारण बता सकते हो? गुरु कहते हैं, बिल्कुल, और उस छात्र को अपनी कुटिया में ले जाते हैं। कुटिया में जाकर गुरु और शिष्य एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। तभी शिष्य कहता है, गुरुजी, आखिर सभी शिष्य खाना खाने से पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना क्यों करते हैं? तभी गुरु कहते हैं, जो भोजन तुम्हारे खाने के लिए तुम्हारे सामने रखा है, जानते हो वह कितनी मेहनत से बना है। सबसे पहले किसी किसान ने किसी बीज को बोया होगा, उसकी कड़ी मेहनत के बाद उसकी मेहनत का फल उगा होगा। फिर किसी मजदूर की मेहनत से वह भोजन किसी रसोइया के हाथ आया होगा। उस रसोइया ने मेहनत से उस भोजन को बनाया होगा। उसके बाद वह भोजन तुम्हारे सामने परोसा गया, तब तुम उसे खा पा रहे हो। अगर हर व्यक्ति खाने से पहले ऐसी बातें सोचता है तो उसका खाने के प्रति लगाव बढ़ जाता है। उसके मन में खाने के प्रति सम्मान आने लगता है और उसका खाने में और भी ज़्यादा मन लगने लगता है। और जब हम शांत मन से खाना खाते हैं तो वह खाना अमृत के समान होता है। जो भोजन तुम्हारे सामने रखा हुआ है वह कुछ समय बाद तुम्हारे शरीर का एक हिस्सा होगा। वह भोजन तुम्हारे मुंह, कंठ और तुम्हारी छाती से चूते हुए जाएगा और यही भोजन तुम्हें जीने की शक्ति देगा। इसीलिए भोजन को खाने से पहले उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। अब गुरु ने शिष्य से कहा, अब मैं तुम्हें खाना खाने के सही तरीकों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला, हमें पेट भर खाना दिन में केवल 2 बार खाना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर की अधिकतम ऊर्जा खाने को पचाने में लग जाती है। इसीलिए अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करते हैं तो हमारा शरीर अपनी पूरी ऊर्जा को उसी में पचाने में लगा देता है, जिससे हमें पूरे दिन आलस और नींद घेरी रहेगी, जिस कारण हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई ऐसा भोजन जिसे खाने के बाद आपको आलस आता है तो समझ जाइए कि ऐसा भोजन आपका शरीर पचा नहीं सकता और उस भोजन की आपके शरीर को ज़रूरत नहीं है। गुरु कहते हैं, दूसरा, जब भी भोजन तुम्हारे सामने रखा हो
तो हमेशा उसे अपने हाथों से छूकर खाना। इससे यह होगा कि तुम्हारे मस्तिष्क को ये पहले ही पता चल जाएगा कि भोजन आने वाला है, जिससे हमारे शरीर से निकलने वाले रस उस भोजन में मिलने के लिए पहले से ही तैयार हो जाएंगे। क्योंकि खाना खाते समय हमारे शरीर में कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो हमारे खाने को पचाने में मदद करते हैं। तीसरा, गुरु कहते हैं हमेशा भोजन का सम्मान करो। भोजन करने से पहले उस अनंत ब्रह्मांड का शुक्रिया करो जिसके कारण तुम्हें ये भोजन मिला है, और उन्हें भी जिनकी मेहनत और परिश्रम से आज ये भोजन तुम खा पा रहे हो। ऐसा करने से तुम और भी ज़्यादा खुश हो जाओगे और तुम्हारा मन भी शांत रहेगा। चौथा, हमेशा जमीन पर बैठकर खाना खाना चाहिए। जब हम जमीन पर पालती मारकर खाना खाते हैं तो हमारा मन और भी ज़्यादा शांत हो जाता है। पालती मारकर खाना खाने से हमें इतनी भूख लगती है जितनी हमारे शरीर की ज़रूरत होती है। जब हम जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं तो हम बार बार आगे और पीछे होते हैं, जिस कारण हमारे गले से सही तरह खाना हमारे पेट तक जा पाता है। और जब हम जमीन पर बैठकर पूरे परिवार के साथ खाना खाते हैं तो परिवार में आपसी प्रेम और भी बढ़ जाता है। हम लोगों को सुबह सबसे अधिक, दोपहर में थोड़ा कम और रात में बहुत कम खाना खाना चाहिए। हो सके तो सूरज उगने के साथ और सूरज अस्त होने के साथ भोजन करना चाहिए। अगर हम इस तरह से अपने भोजन करने का नियम बना लेते हैं तो यकीन कीजिए हमारे शरीर की आधी से ज़्यादा बीमारियां यहीं खत्म हो जाएंगी। पांचवा, भोजन को हमेशा अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में जो रस निकलते हैं उन्हें हम केमिकलों का रिलीज होना कहते हैं। वे सही से चबे खाने में ज़्यादा अच्छी तरह से मिल पाते हैं। इससे यह होता है कि हमारे शरीर को खाना पचाने में कम ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ता है और पाचन से जुड़ी कई समस्या भी खत्म हो जाती हैं। इसके बाद गुरु कहते हैं अब मैं तुम्हें 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताता हूँ जिसे हर इंसान खाने के वक्त करता है। पहली गलती, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और तनाव, जो कभी भी खाना खाते वक्त नहीं करना चाहिए। जो इंसान गुस्सा, चिड़चिड़ाहट और तनाव में रहकर भोजन करता है उसके शरीर पर बुरा प्रभाव होने लगता है। और यहाँ तक कि जो खाना बनाने वाला व्यक्ति है, अगर उसके मन में दोषपूर्ण बातें हैं तो उसका असर भी खाने पर पड़ता है। इसीलिए चाहे खाना खाया जाए या बनाया जाए, हमेशा प्रेम पूर्वक ही करना चाहिए। दूसरी गलती, बिना भूख के ही खाना खा लेना। हमेशा याद रखना, यदि बिना भूख के खाना खाया जाए तो वह जहर के समान होगा, क्योंकि वह भोजन ठीक से पचेगा नहीं, जिस वजह से वह गंदगी के रूप में हमारे शरीर में जमा हो जाएगा और बाद में वह बीमारियों का कारण बन सकता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा मानते हैं कि अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जब हमारे शरीर को खाने की ज़रूरत होती है तो वह खुद ही मांग लेता है। तीसरी गलती, कई सारी चीज़ों को एक ही साथ खा लेना। हमारे शरीर में हर खाने को पचाने के लिए अलग अलग तरह के केमिकल रिलीज होते हैं। जब कई तरह तरह के भोजन एक साथ खा लेते हैं तो हमारा शरीर ये नहीं जान पाता कि आखिर कौन सा केमिकल रिलीज करना है, जिस वजह से कोई खाना पचता है और कोई नहीं। चौथी गलती, खाना खाने के तुरंत बाद कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब खाना हमारे शरीर में जाता है तो उसे पचाने के लिए कई सारी ऊर्जा लगती है। इसीलिए जब खाना खाने के बाद अगर हम तुरंत काम करने लग जाते हैं तो हमारे दिमाग और शरीर के बीच एक जंग पैदा हो जाती है कि ऊर्जा का इस्तेमाल कहाँ किया जाए, दिमाग में या खाना पचाने में। इसीलिए हिंदू धर्म में सदियों से ये प्रथा थी कि मजदूरों को खाना खाने के बाद कोई भी काम नहीं कराया जाए, उन्हें थोड़ी देर आराम करने दिया जाए। इसीलिए दोस्तों, हमें भी खाना खाने के तुरंत बाद कोई काम नहीं करना चाहिए। पांचवी गलती, उपवास ना करना। कई लोग ऐसा मानते हैं कि उपवास करने से शरीर में कमजोरी आ जाती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। बल्कि उपवास करने से हमारा शरीर तंदुरुस्त और शक्तिशाली बनता है, क्योंकि उपवास रखने से हमारे शरीर के अंगों को आराम मिलता है। जो गंदगी हमारे शरीर में पड़े पड़े सड़ रही होती है, उपवास करने से वह गंदगी साफ हो जाती है। जब हम पूरे दिन बाहरी खाना नहीं खाते तो हमारे पेट के अंग शांत हो जाते हैं और अच्छे से काम करते हैं। इतना कहकर गुरु अपनी बात को समाप्त करते हैं और वह शिष्य भी अब तक गुरुकुल के सभी अनुशासनों को सीख चुका था। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है
कि इस वीडियो से आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो फिर आज की इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। धन्यवाद।